विस्तार से जाने के लिए हमें 1948 में लौटना होगा। 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। सबसे पहली बार आरएसएस पर तभी प्रतिबंध लगा था। उस वक्त गृह मंत्री थे सरदार पटेल, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो आरएसएस पर पहला प्रतिबंध लगा महात्मा गांधी की हत्या में लिप्तता के कारण। ऐसा माना गया कि उसमें संघ के लोगों का उस तरह से हाथ है, लोगों को उत्तेजित करने में, हिंसा भड़काने में, विद्वेष भड़काने में। और उसके बाद ये प्रतिबंध जब संघ ने सरकार के सामने बार बार गुहार लगाई, फिर सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ये प्रतिबंध हटा दिया। उनसे ये कहा गया कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे, और इस तरह की कई शर्तें जिन्हें सरदार पटेल ने कहा और उन्होंने मानकर आरएसएस ने मान लिया। पहला प्रतिबंध तब लगा और हट गया। उसके बाद दूसरी बार प्रतिबंध लगा 1975 में, जब इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। उसके साथ ही आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया। उसकी सारी गतिविधियां ठप पड़ गई, उसके सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, हिरासत में ले लिए गए। बाला साहब देवरस उस वक्त सरसंघ चालक थे, यानी संघ के सुप्रीमो थे। हम छेपक कथा के रूप में ये जोड़ते चलते हैं कि आपातकाल को लेकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, ये लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, पर इन्हें हर मौके पर यह याद दिलाना जरूरी है कि जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल घोषित हुआ था, उसके बाद बाला साहब देवरस ने सिर्फ 2 महीने के भीतर, यानी 25 जून को आपातकाल लगा, जुलाई अगस्त में पहली चिट्ठी लिख दी थी श्रीमती इंदिरा गांधी को, और उसमें उन्होंने तारीफ की थी आपातकाल की, खुद पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की गुहार की थी। 2 चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी, और जो खुद बाला साहब देवरस की किताब में मौजूद है। श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गुहार लगा रहे थे बाला साहब देवरस, तारीफ तो कर ही रहे थे आपातकाल की, प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे। जो उनके कार्यकर्ता गिरफ्तार थे उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे, और लिख रहे थे कि अगर आप हमारे स्वयंसेवकों को रिहा कर देंगी तो वे राष्ट्र निर्माण में, आपके राष्ट्रोत्थान के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान देंगे। ये उनके पत्र की अंतिम लाइन है, जो दूसरा पत्र उन्होंने लिखा था नवंबर में। यद्यपि श्रीमती गांधी बाला साहब देवरस से कभी नहीं मिली, उन्होंने कोई उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी। टीवी राजेश्वर उस वक्त गुप्तचर ब्यूरो के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने किताब में लिखा है कि संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था। दूसरी बार प्रतिबंध आपातकाल में लगा, इमरजेंसी खत्म हुई, आपातकाल पर आरएसएस से बैन हट गया। तीसरी बार प्रतिबंध लगा उसके ऊपर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। वो 6 महीने तक रहा, फिर हट गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो विजयादशमी के दिन 1925 में स्थापित हुआ था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उसके संस्थापक थे, पहले सरसंघ चालक थे, बाद में गुरु गोलवलकर आए। इन लोगों ने 98 साल में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इन पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं को एक गैर राजनीतिक संगठन कहता है, स्वयंसेवी संगठन कहता है। वो कहता है कि हम तो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे रहते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। संक्षेप में यह भी बताते चलें कि वो संगठन आज कितना बड़ा हो गया। 98-99 साल, अगले साल उसका शताब्दी समारोह है, यद्यपि शताब्दी समारोह मना नहीं रहा है संघ। उसकी करीब करीब 56,800 कुछ शाखाएं, जो प्रातःकालीन शाखाएं हैं, आपने अपने अपने शहरों में देखी होंगी। सुबह सुबह नेकर पहनकर, खाकी रंग का, अब तो वो नेकर बदल गया, फुल पैंट हो गया है। खाली मैदानों में छोटी छोटी प्लॉट कहीं मिल जाए तो वहां नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ऐसे करते हुए आपने लोग देखे होंगे। तो 56,000 से ज्यादा प्रातःकालीन उनकी शाखाएं हैं, कुछ साप्ताहिक शाखाएं हैं। इस तरह से पूरे देश में उनका बहुत विस्तार है। 80 के करीब उनके समवैचारी या आनुषंगिक संगठन है। ऐसे संगठन जो संघ के विचार से सहमत है, ऐसे संगठन जो संघ की अपनी शाखाएं, उन्हें आनुषंगिक संगठन कहते हैं। अब आते हैं कि उनके ऊपर तो नहीं कहना चाहिए, ये थोड़ा सा वाक्य विन्यास में हमसे भी गड़बड़ हो रही है, सुबह से कई जगह बोल चुका हूं मैं। संघ पर प्रतिबंध नहीं था, जो 1966 में लगाया गया
वो केंद्रीय कर्मचारियों पर बैन था कि आप संघ की गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामकाज में, उसकी गतिविधियों में आप शामिल नहीं हो सकते। क्यों क्योंकि सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं शामिल हो सकते थे आरएसएस के आयोजनों में, क्या कारण था? बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, संघ भले 1925 से ये कहता रहा हूं कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसकी गतिविधियां राजनीतिक थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद बाकायदा मिठाई बांटी थी संघ के कार्यकर्ताओं ने, बाकायदा मिठाई बांटी गई थी। सब जानते हैं कि गॉडसे शुरू में संघ की विचारधारा से ही सहमत था। एक बात और इसमें जोड़ दें, संघ पंजीकृत संस्था नहीं है। जो संस्था अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी समाजसेवी संस्था कहती है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको भी उल्टा चश्मा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम कोई मोहल्ला सुधार समिति बनाए, कोई सोसाइटी छोटी छोटी बनाए, तो उसका रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज के यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर पंजीकृत संस्था है। उसने ऐसा क्या किया था कि प्रतिबंध लगा? उसके ऊपर 3 बार हम कारण बता चुके हैं, 3 बार के। सरकारी कर्मचारियों को उसमें जाने से इसलिए रोका गया कि शासकीय कर्मचारियों का, केंद्रीय कर्मचारियों का अपना सेवा शर्तों के हिसाब से एक प्रोटोकॉल होता है, उनके कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ सर्विस रूल्स होते हैं, सेवा शर्तें होती हैं, जिसमें वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। हम सब जानते हैं, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में अगर प्राइमरी स्कूल में टीचर भी हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीतिक मंचों पर जाकर भाषण नहीं दे सकता। क्योंकि सरकार ने ये माना था उस वक्त, भारत सरकार ने, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ दिखावे के लिए समाजसेवी संस्था है। मूलतः तो ये एक राजनीतिक संगठन है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को ममानियत की गई थी, मनाही थी कि वे इसके कामकाज में, इसकी गतिविधियों में लिप्त न हो। अब मैं इसको और आगे ले जाता हूं। 1966 में आदेश निकला, उसके बाद 1970 में आदेश निकला, उसके बाद 1980 में आदेश निकला, जो भारत सरकार का केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, डीओपीटी जो कहते हैं, पर्सनल मंत्रालय जो कहलाता है, उससे लगातार 3 बार यह आदेश निकले कि केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। किसी ने कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि सरकारी नौकरी की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। अब आते हैं उस मजेदार तथ्य पर प्रज्ञा जी। 1966 में लागू हुआ आदेश अभी 9 जुलाई 2024 तक लागू था, और इस बीच में कितनी सारी गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई। आपातकाल के तुरंत बाद जनता पार्टी की सरकार बन गई, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। इतने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने भी इसे उचित माना और इस आदेश को हटाया नहीं। वे सब ये मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। क्या वे नहीं जानते रहे होंगे? क्या उनके संज्ञान में नहीं होगा कि ऐसा एक शासकीय आदेश है, केंद्र सरकार का अपना आदेश है कि सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकते आरएसएस की गतिविधि में? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी उस आदेश को निरस्त नहीं कर सकते थे? पर उन्होंने नहीं किया। यानी ये सारे लोग जानते थे कि सरकारी कर्मचारी को नहीं जाना चाहिए आरएसएस में। अब आते हैं इस मुद्दे पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रज्ञा जी, कि आज नरेंद्र मोदी को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। अचानक 4 जून के बाद ऐसा क्या हुआ कि मात्र 1 महीने 4 दिन में उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों को इजाजत दे दी कि वे जाएं शाखा में। और सर एक चीज और, एक सवाल और है कि बजट से ठीक 1 दिन पहले क्यों आखिर ये बैन हटा दिया गया? नहीं, आदेश तो 9 जुलाई का है प्रज्ञा जी, लेकिन खबर ब्रेक की है जयराम रमेश ने। यद्यपि हम लोगों का, पत्रकारों का काम है इस तरह की खोजी खबरें निकालना, लेकिन ये खबर ब्रेक की जयराम रमेश ने, कांग्रेस के मीडिया से जी। तो उन्होंने ये आदेश अब क्यों जारी किया? मैं जिस वजह की तरफ इशारा करना चाहता हूं वो बड़ी स्पष्ट वजह है कि चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद आरएसएस के सुप्रीमो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर जो रवैया है, साफ तौर से दिखाई देता है कि संघ और नरेंद्र मोदी के बीच में खाई बहुत चौड़ी हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो सक्षम है। उसके बाद संघ ने क्या किया, वे सारे बयान याद कर लीजिए, और सबसे ताजा बयान
कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? ये डॉक्टर मोहन भागवत के शब्द हैं। फिर उन्होंने वो दैवी चमत्कार हमारे माननीय युगावतार नरेंद्र मोदी जी को आक्षेप बिना नाम लिए कटघरे में खड़ा कर दिया कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो पहले सुपरमैन बनते हैं, सुपरमैन, फिर देवता, फिर विश्व रूप वगैरह वगैरह। यानी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संघ के सुप्रीमो बीजेपी और नरेंद्र मोदी से खफा है, नाराज है। मोदी सरकार ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और अपने समर्थक तबके को, अपने लोगों को, अपने वोट बैंक को यह संदेश देने के लिए कि मोदी सरकार पूरी तरह से संघ के साथ है, संघ के विचारधारा के साथ, संघ की विचारधारा के साथ है, इसलिए अब यह आदेश हटाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी संघ में नहीं आ सकते। बेखटके, बेरोक टोक कल से शाखाओं में आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी दिखाई देंगे। अब तो कलेक्टर, एसपी भी जाएंगे, कोई भी जा सकता है। और इसमें ये एक बात और जोड़ना चाहता हूं प्रज्ञा जी, ये आदेश भले ही 1966 से अब तक लागू था, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पूरे प्रशासनिक तंत्र में, न्यायपालिका में, सेनाओं में ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जिसमें संघ के लोगों की घुसपैठ नहीं है। उच्च शिक्षा जैसे पवित्र संस्थानों में वाइस चांसलर से लेकर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, रेक्टर, प्रो वाइस चांसलर, सब में संघ के लोगों की पर्याप्त मात्रा में, संख्या में घुसपैठ है। मैंने न्यायपालिका का जिक्र किया, इसको मैं प्रमाणित कर देता हूं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय एन चुनाव से पहले, इसी लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल, ये उनका बयान है, ये उनका इंटरव्यू में दिया गया बयान है कि मैं तो जीवन भर से, मैं तो बाल्यावस्था से संघ का कार्य करता हूं, संघ के विचारों से प्रेरित हूं। यद्यपि उन्होंने ढकने के लिए ये कह दिया कि मैं जब कुर्सी पर बैठता था, न्यायमूर्ति, न्यायाधीश के रूप में जब मैं काम करता था, तो किसी तरह के राजनीतिक विचार को अपने ऊपर नहीं आने देता था। लेकिन जो व्यक्ति पूरी जिंदगी अदालतों में रहा हो, ऊंची कुर्सी पर, हाई कोर्ट में जज रहा हो, वो नौकरी छोड़कर तुरंत बीजेपी ज्वाइन करे और फिर ये कहे कि मैं तो आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति रहा हूं आजीवन, तो उसके फैसले कैसे रहे होंगे, इसकी मीमांसा की जा सकती है। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण दे देता हूं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित आर्या, उन्होंने भी सेवानिवृत्त होने के चंद दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सीधे बयान दिया कि मैं तो आरएसएस का आदमी हूं। उन्होंने भी यही कहा कि मैं आसंदी पर बैठकर, न्याय की आसंदी पर बैठकर निष्पक्षता से न्याय करता था। उनके न्याय की एक वानगी है, वो जो एक कॉमेडियन था इंदौर में जिसका कार्यक्रम था, उसको जमानत नहीं दी थी उन्होंने, क्या नाम था उसका, फारूकी, उसको जमानत नहीं दी, जबकि मुनव्वर फारूकी, उसे इन्हीं जस्टिस रोहित आर्या ने जमानत नहीं दी थी। कहा था कि देवी देवताओं का अपमान किया था, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था, उसका तो कार्यक्रम ही नहीं हो पाया था, फिर भी गिरफ्तारी के बाद वो जेल में रहा। तो जब हमारे पूरे तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घुन की तरह अंदर घुस चुका है, तो अब औपचारिक रूप से उस प्रतिबंध को भी हटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले से ही अधिकारी लोग शाखाओं में जा रहे हैं। सर, जयराम रमेश लिख रहे हैं कि मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। निक्कर में आ सकती है, निक्कर में जा चुकी है। जयराम रमेश जी को हम याद दिला देते हैं, मध्य प्रदेश में सतना नाम के जिले में एसपी और कलेक्टर बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जा चुके हैं। उनकी तस्वीरों और वीडियो देश के सामने है, सर्च करेंगे तो जयराम रमेश जी को मिल जाएंगी तस्वीरें। बाकायदा उस जिले के कलेक्टर एसपी संघ की शाखा में गए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं, उन भाजपा की समीक्षा बैठकों में कलेक्टर लोग जा रहे हैं। कल्पना करके देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यालय में गृह सचिव स्तर के अधिकारी विकास का रोड मैप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताने जा चुके हैं शिवराज सिंह के सरकार के कार्यकाल में। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। तो अब ये आदेश अगर हटा लिया गया है, ये बहुत दिनों बाद याद आया, बड़े सालों बाद नींद से जागे नरेंद्र मोदी जी कि अब ये बैन हटा देना चाहिए। 10 साल से प्रधानमंत्री है, उनको होश नहीं था।
कि कर्मचारियों और अधिकारियों पर ये सो रहे थे वे, असल में नींद से जागे हैं मोहन भागवत के तेवरों की वजह से। मोहन भागवत ने उंगली जरा टेढ़ी कर ली है। अब उस उंगली टेढ़ी करके कौन सा घी निकलने वाला है हम नहीं लेकिन जानते। सर ये तो कहते हैं ना, जेपी नड्डा ने तो साफ तौर पर कहा कि बीजेपी तब अक्षम थी जब आरएसएस की जरूरत थी, अब तो सक्षम हो गई है, तो अब आरएसएस की जरूरत क्या है इनको? यही तो आरएसएस अब साबित करना चाह रहा है, यही तो जताना और बताना चाहता है कि आप कितने भी सक्षम हो गए हो, आप बगल बच्चा तो आरएसएस के ही हैं, पितृ संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, आप उसका एक संगठन सांगठनिक इकाई है उसकी, आप उसका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप सिर्फ एक शाखा है। संघ तो बरगद है, संघ से अलग उठकर आप अलग होकर हरे भरे नहीं रह सकते। संघ यही तो एहसास करा रहा है, और उसी से डरकर, उसी से भयभीत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये प्रतिबंध हटा लिया है। अब आप कल से देखिएगा सरकारी अधिकारी, एसपी, कलेक्टर सब पथ संचलन में शामिल होंगे। विजयदशमी पे जो शहरों में पथ संचलन निकलते हैं आरएसएस के, उसमें गणवेश में जाएंगे। अब आप देखेंगे खाकी पैंट पहने हुए, सफेद कमीज पहने हुए कलेक्टर और एसपी आपके जिले का चला जा रहा है पथ संचलन में, शस्त्र पूजन में शामिल हो रहा है। ये सब हम देखेंगे। अच्छा यद्यपि मैं सर, इस बैन को हटाने के पीछे के मायने क्या है? क्या ये सिर्फ आरएसएस को खुश करने के लिए किया गया है, या फिर इसके कुछ दूरगामी परिणाम ऐसे हो सकते हैं जो शायद लोकतंत्र के लिए भी बहुत खतरनाक होंगे? मेरा मानना तो यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि कोई एक संगठन जो पूरी तरह से एक सांप्रदायिक विचार पर आधारित, उसका मूल विचार ही सांप्रदायिक है, एक ऐसा संगठन जिसने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाखून कटवाने का भी योगदान नहीं है, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा वैचारिक परिवार जो देश का संविधान स्वीकार नहीं करता। आरएसएस ने जब संविधान लागू हो रहा था तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बाकायदा संपादकीय लिखा गया था कि भारत के हिंदू इस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस संविधान में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं सबको बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। बराबरी तो हो ही नहीं सकती है। एक ऐसा संगठन जिसने तिरंगे को 50 साल तक स्वीकार नहीं किया, अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, उस ऑर्गेनाइजर में यह भी लिखा गया था, गुरु गोलवलकर ने लिखा था कि 3 रंग अपशकुन के प्रतीक हैं, 3 रंग अपशकुन है, इसलिए हम भारत के तिरंगे को स्वीकार नहीं करेंगे, भारत को हिंदू तो भगवा ध्वज को ही स्वीकार करेगा। ऐसे संगठन में अगर सरकारी तंत्र में शामिल लोगों को आने जाने की, उसकी सदस्यता लेने की अनुमति दे दी जाएगी, उसकी गतिविधियों में, क्रियाकलापों में भाग लेंगे जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, तो जरा सोच कर देखिए कि वे अपने पदेन दायित्वों का निर्वाह कैसे करेंगे। क्या वे उसमें भेदभाव नहीं करेंगे? क्या उनके सामने कोई फरियाद लेकर मुसलमान, दलित, आदिवासी आएगा तो उनका जो मूल संघीय विचार है वो उन्हें पक्षपातपूर्ण फैसला करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा? इसलिए मैं इसके बहुत दूरगामी परिणाम देखता हूं। मेरी आशंका ये है कि अब तक दबे छुपे रूप में जिस तरह से संघ के लोग पूरे प्रशासनिक तंत्र में घुसे हुए हैं, वे खुलकर आ जाएंगे और आने वाले समय में हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को, पूरे प्रशासनिक तंत्र को ये लोग अपने तरीके से अपनी पार्टी के हित में प्रभावित करने का काम भी करेंगे। और इस संघ के बारे में अपनी बातचीत हमारे ख्याल से हम यहाँ विराम देंगे। एक बहुत जरूरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान निर्माता, उनसे मिलने के लिए 7 सितंबर 1949 को संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर गए थे। कुछ मुद्दों पर वे अंबेडकर साहब का समर्थन चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बाकायदा उसके बाद जो लिखा है, उनके ही शब्दों में मैं रिपीट करता हूं, आरएसएस इज ए पॉइजनस ट्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जहरीला पेड़ है। आरएसएस इज ड्रीमिंग ऑफ पेशवा रूल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं के, हिंदवी स्वराज के पेशवा राज्य की कल्पना करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी विद यू, आई कांट सपोर्ट यू। गुरु गोलवलकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है
उसका सपना है हिंदुओं का राज्य, हिंदू राष्ट्र। इसलिए ये संभव नहीं है कि मैं आपके साथ खड़ा दिख सकूं, मैं आपका साथ दूं, मैं आपका सहयोग करूं, कतई संभव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 7 सितंबर 1949, गुरु गोलवलकर से मुलाकात के बाद उनके शब्द हैं। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि ये विचार, ये विचारधारा, ये विचार समूह लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरनाक है। इनकी आस्था ही नहीं है संविधान में, लोगों की बराबरी में, लोकतंत्र में। इसलिए सरदार पटेल से लेकर अंबेडकर तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक किसी प्रधानमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने की इजाजत नहीं दी। आज नरेंद्र मोदी इजाजत दे रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हिंदू वोट बैंक उनका खिसक रहा है। और अब तो उत्तर लग रहा प्रदेश के है नरेंद्र मोदी जी भी ये समझ गए हैं कि आरएसएस से पंगा लेना उनके राजनीतिक जीवन के लिए भी बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, इन सारी चीजों को समझकर एक तरफ वे संघ को साध रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हिंदू वोटर्स को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे अब छिटक रहा है।